मामला देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ब्रह्मभोली नेमा के रहने वाले सिद्धेश्वर मिश्रा के यहाँ 4 तारीख को जन्मदिन की पार्टी की तैयारियों में लगे हुए थे। अचानक से गांव के ही रहने वाले और बाहर के भी गुंडे आए थे, जिनके हाथों में हॉकी डंडे और धारदार हथियार भी थे और अचानक दरवाजे पर आके मारपीट करने लगे। अभी परिवार वाले लोग कुछ भी सोच समझ पाते कि कुछ ही क्षणों में सभी को लहूलुहान कर दी। किसी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और एप्लीकेशन देने के बाद अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है, क्योंकि इतनी गंभीर चोट आने के बावजूद भी इस मामले को हल्की धाराओं में पंजीकृत किया गया है। आए दिन परिवार वालों को धमकी मिल रही है, जिसमें परिवार वालों को डर डर कर रहने पर मजबूर है। आखिरकार पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो गई, जो कि इतनी गंभीर चोट आने के बावजूद भी हल्की सी धाराएं लगाई गई, जिसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम प्रद्युम्न मिश्रा है। मैं लखनऊ रहता हूँ। एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ मैं मैनेजर की। दिवाली की छुट्टी में हम लोग घर आए थे और गांव में हमारा किसी से कोई पुरानी न रंजिश है न कोई विवाद है। अभी जो ये विवाद हुआ है किस आधार पे हुआ था? पहले इसका कोई आधार नहीं था। इस विवाद का कोई आधार नहीं था। 3 दिन से रंजिश थी या नहीं, इन लोगों से हमारी कोई रंजिश नहीं थी। ये लोग तीन दिन से अमन मिश्रा हमारे घर पे आ रहा था। कभी शाम को पढ़ते टाइम बच्चों को डिस्टर्ब करने आता था, कभी कुतिया खोल ले जाता था, कभी गाय बछड़ों को खोल देता था। फिर भी हम लोग इग्नोर करते थे, चलो कोई बात नहीं, गाँव का मामला है। एक दिन हम लोग खेत की बुआई कर रहे थे, उसी समय आ गया ये। और 4 तारीख की सुबह हम लोग बर्थडे में अपना बिजी थे, तो सुबह से ही हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा था और वो आया और आने के बाद कुतिया खोल के ले जाना। हम लोगों के मना करने पे वो गाली गुप्ता देने कहा कि तुम सभी लोगों के खिलाफ हम FIR करेंगे। और ऐसे कहते हुए बैठ गया वहीं पे, कह रहा कि हम नहीं जाएंगे, तुम लोग को जो करना है कर लो, तुम्हारे गांव में जितना दम है उतना तुम लगा लो, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। फिर हम लोग उसको अपने यहाँ से, चूँकि हमारा आंगन था, हमारा वो प्रॉपर्टी है, वहाँ से हम लोग भगाए उसको। उसी भगाने की रंजिश को लेकर के, उसमें और कुछ नहीं हुआ। ये लोग जो है गोल बंद होकर के गैंग बना करके आए। पहले दोपहर में धावा बोला हम लोगों पे, पूरे महिलाएं और औरतें, उनके घर के लड़कियां और जितने भी लोग थे। फिर दूसरी बार शाम को 7 बजे हम लोग सोचे चलो विवाद ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं। शाम को 7 बजे फिर ये लोग अज्ञात लोगों के साथ, अमन मिश्रा, विनय मिश्रा, गुंजन मिश्रा जो कि PSC में कार्यरत है, वो अपने स्टाफ को भी लेकर के आया था। और एक्सपर्ट थे वो लोग मारने वाले जो भी थे। 3 मिनट के अंदर हम लोग, जब तक घर से ऊपर बिजी थे बर्थडे में, जब तक दरवाजे पे आते बचाने के लिए एक्सपर्ट थे, 3 मिनट के अंदर सबको मार करके गिरा दिया। कुछ लोग बेहोश हो गए, किसी का हाथ टूटा, किसी के पैर, किसी के सर में चोट आई और अफरा तफरी माहौल बन गया। जो है ये पूरा जानलेवा हमला था। हम लोगों को बिल्कुल मारने की साजिश थी ताकि उनकी दबंगई चल सके, क्योंकि उसमें से सभी लोग जो है कुख्यात बदमाश हैं। थाने में इनके नाम से FIR भी है और ये लोग 302 के मुजरिम भी रहे हैं। हरिजन एक्ट से लेकर तमाम मामले थाने में, लार थाने में दर्ज है, जो कि थाना को पहले से पता है रामकृष्ण के बारे में और राकेश मिश्रा के बारे में। इससे आपको जो चोट आई है आप लोगों को, जी, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुआ? देखिए हम संतुष्ट नहीं हैं। 4 तारीख की घटना थी और 10 तारीख तक हम लोगों के पास किसी तरीके का कोई सपोर्ट प्रशासन से नहीं था। तो 10 तारीख को हम लोग एप्लीकेशन थाने, वो SP साहब के पास, कप्तान साहब के पास जा करके दिए। उसके बाद वो बोले कि ठीक है, आप इस पे जो है एक्शन किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अभी भी 10 और 3 13 आज चौथा दिन है, लेकिन अभी भी पुलिस की कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं। वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, आ रहे हैं, गांव में बैठ रहे हैं, कर रहे हैं अपना काम धंधा और धमकी भी दे रहे हैं चारों तरफ से कि देखें कोई क्या कर लेगा हमारा। इस तरीके का बिहेवियर उनका है, चूँकि वो बदमाश हैं। उनके लिए 1 मर्डर करना, 2 मर्डर करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग सीधे साधे लोग हैं, इन सब चक्करों में नहीं रहते हैं।